हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए इनपुट डिवाइसेस लेके उपस्थित हुआ हूँ। हाँ दोस्तों, इनपुट डिवाइसेस से हर एक एग्ज़ाम में मिनिमम 1 क्वेश्चन आने की संभावना रहती है और इनपुट डिवाइसेस कंप्यूटर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है जो कंप्यूटर में डाटा प्रोवाइड करने के लिए होता है। आइए देखते हैं इनपुट डिवाइसेस क्या हैं। डिवाइसेस which are used to enter data or instructions into the computer are called input devices। मीन्स जिसे हम कंप्यूटर को देते हैं मीन्स डाटा हो या इंस्ट्रक्शन हो, उसको कंप्यूटर को हम दे रहे हैं मीन्स वो इनपुट होगा। वही डिफिनीशन में लिखा हुआ होता है। डिवाइसेस जिनका उपयोग डाटा अथवा इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर में प्रविष्ट करने के लिए किया जाता है वो इनपुट डिवाइसेस कहलाती हैं। अगर मैं यहीं पे आउटपुट की बात करूं तो दोनों में डिफरेंशिएट करने का एक ही तरीका होता है कि जिसे हम कंप्यूटर को देते हैं या जो हम कंप्यूटर को देते हैं वो इनपुट डिवाइसेस होती हैं और जो कंप्यूटर हमको देता है वो आउटपुट डिवाइसेस होती हैं। इतना समझ में आया। अब आगे बढ़ते हैं। पहला है इनपुट डिवाइस मेरा कीबोर्ड। देखिए, कीबोर्ड, माउस, टच पैड, बायोमेट्रिक, ये सब इनपुट डिवाइसेस हैं जिसमें 1 बाय 1 हम डिस्कस करेंगे। पहला लेते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड को डिटेल से पढ़ना है क्योंकि कीबोर्ड से कई बार बहुत अच्छे क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिले हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कीबोर्ड। कीबोर्ड इज अ डिवाइस विथ कीज similar to that of a typewriter. After pressing a button on the keyboard, the electrical circuit is closed. In this case, the keyboard generates a signal which tells if a numbers or letter will be display on the monitor। मीन्स कि कीबोर्ड टाइपराइटर के समान कीज वाला इक्विपमेंट होता है। जैसे पहले आप टाइपराइटर वगैरह देखे हैं उसी तरीके का ये कीबोर्ड भी है। जिस तरीके टाइपराइटर में खट 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 लिखते थे तो वो ये किस पे, एक फीते पे लिखता हुआ चला जाता, मीन्स एक टेप में लिखता हुआ चला जाता था। अब इसमें क्या है, इसमें हम कंप्यूटर को कोई भी डाटा देना होता है तो उसको कीबोर्ड में प्रेस करते हैं और वो कंप्यूटर में इनपुट हो जाता है। मीन्स कि टाइपराइटर के समान कीज वाला इक्विपमेंट होता है। कीबोर्ड में किसी बटन को दबाने के पश्चात इलेक्ट्रिकल सर्किट बंद हो जाता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, जब भी आप किसी इलेक्ट्रिक की बटन दबाते हैं तो वहाँ पे आप स्विच ऑन करते हो तो बल्ब जलता है, लेकिन इसमें पूरे में मतलब स्विच ऑन ही होता है। जब आप बटन को प्रेस करते हो तो मीन्स उस बटन का सर्किट बंद हो जाता है, इलेक्ट्रिक सर्किट बंद हो जाता। ऐसी स्थिति में कीबोर्ड एक सिग्नल देता है और जो यह बताता है कि मॉनिटर पर क्या प्रदर्शित होगा, लेटर होगा अथवा नंबर होगा। तो देखिए कौन कौन से कीबोर्ड हैं, पहले उनको आगे डिटेल में देखेंगे। पहले यहां देखिए, विंडोज कीबोर्ड में क्या है, 104 कीज का विंडोज कीबोर्ड जो आप लोग यूज करते हैं। विंडोज बेस्ड लैपटॉप में 86 कीज होती हैं और आप जो है एक नॉर्मल कीबोर्ड लाते हो तो उसमें कितनी कीज होती हैं, 104 कीज होती हैं। इन एप्पल वायरलेस कीबोर्ड में 78 कीज होती हैं। इन एप्पल कीबोर्ड विथ न्यूमेरिक कीपैड में 109 की होती हैं। मीन्स अल्फा भी होगा और न्यूमेरिक भी होगा। आगे देखते हैं। बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर इज डिवाइडेड इनटू 6 कैटेगरी। इसे स्ट्रक्चर के आधार पे 6 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। उनको देखते हैं।
अल्फा न्यूमेरिक कीज, फंक्शन कीज, स्पेशल पर्पस कीज, मॉडिफायर कीज एंड कर्सर कीज। मीन्स मेनली इसके 6 टाइप बनते हैं। वन बाय वन इनको डिस्कस किया जाए कि अल्फा न्यूमेरिक कीज क्या होती है। देखिए अल्फा न्यूमेरिक कीज जैसे कि उसमें यहीं से हमें पता चलता है अल्फा न्यूमेरिक अल्फ़ाबेट भी होना चाहिए, न्यूमेरिक मीन्स नंबर भी होनी चाहिए, मतलब ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ मीन्स A to Z ये क्या है अल्फ़ाबेटिक की हैं। उसमें 0 to 9 देखिए 0 to 9 मीन्स 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो ये क्या है ये नंबर है मीन्स न्यूमेरिक है। अल्फा न्यूमेरिक कीज होती हैं। इतना समझ में आया। अब इसके बाद चलते हैं हम न्यूमेरिक कीज में। न्यूमेरिक कीज में क्या होगा 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये क्या है न्यूमेरिक की है। न्यूमेरिक की समझ में आ गया, अल्फा न्यूमेरिक की समझ में आ गया, न्यूमेरिक की समझ में आ गया। इसके बाद हम चलेंगे किस पे फंक्शन की में। देखिए दोस्तों फंक्शन की कितनी होती हैं पहली बात इसको समझिए। F1 से F12 कितने होते हैं F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8 F9 F10 F11 और F12 इतने फंक्शन की होते हैं मीन्स F1 से लेके F12 तक। हाउ टू यूज फंक्शन की इंक्रीज योर वर्क स्पीड किसके लिए होता है वर्क स्पीड को इंक्रीज करने के लिए फंक्शन की का यूज किया जाता है। वन बाय वन डिटेल में इसको डिस्कस करते हैं। फंक्शन की F1 का काम क्या है इसे समझते हैं। दोस्तों प्लीज मेरे वीडियोस को आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करते रहिए। द F1 फंक्शन की इज यूज्ड इन मोस्ट प्रोग्राम्स टू ओपन हेल्प सेंटर। F1 की का उपयोग अधिकार प्रोग्राम मतलब अधिकतर प्रोग्राम में सहायता केंद्र, यहाँ पे ये मिस्टेक है, सहायता केंद्र हेल्प सेंटर को खोलने के लिए किया जाता है। किसके लिए किया जाता है खोलने के लिए किया जाता है। यहाँ पर देखिए F1 यहाँ पे शॉर्टकट के बारे में अब यहाँ से शॉर्टकट के बारे में यहाँ से भी देख लेते हैं डिटेल में। जैसे F1 से क्या होता है ओपन हेल्प, क्या होता है ओपन हेल्प। कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है कि F1 से क्या होता है ओपन हेल्प होता है। विंडोज की प्लस F1 से क्या होगा ओपन विंडोज हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर। ओपन विंडोज हेल्प एंड सपोर्ट सेंटर। कंट्रोल प्लस F1 से क्या होगा ओपन टास्क पेन। क्या होगा दोस्तों ओपन टास्क पेन। कई देखिए ओपन टास्क पैन। कंट्रोल प्लस F1 भी एग्जाम में आ चुका है, विंडोज की प्लस F1 भी एग्जाम में आ चुका है और डायरेक्ट F1 भी एग्जाम हॉल में आ चुका है। आप इन तीनों शॉर्टकट को आप याद रखेंगे। उसके बाद मूव करते हैं हम F2 समझते हैं। फंक्शन की F2 द F2 फंक्शन की इज यूज्ड टू चेंज the name of the files and folders. It helps in the preview of the print of the document in MS Word means Microsoft Word। यहाँ पे इसका फुल फॉर्म लिख लीजिए Microsoft Word। ठीक F2 फंक्शन की का उपयोग फाइल एंड फोल्डर के नाम बदलने के लिए करते हैं। इसके द्वारा MS वर्ड मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में डॉक्यूमेंट के प्रिंट का
पूर्वालोकन मीन्स प्रिंट करने से पहले प्रिंट के बारे में दिखा देना कि ऐसे प्रिंट होके आएगा, मीन्स कि प्रिंट प्रीव्यू कर सकते हैं। तो F2 का काम क्या है दोस्तों, यहां से भी क्वेश्चन आया। F2 रीनेम फाइल और फोल्डर, फाइल और फोल्डर का नाम बदलने के लिए F2 का प्रयोग करते हैं। यहां देखिए कंट्रोल प्लस F2 मीन्स कंट्रोल के साथ F2 का प्रयोग। ओपन प्रिंट प्रीव्यू इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में प्रिंट प्रीव्यू करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। Alt प्लस शिफ्ट प्लस F2, Alt प्लस शिफ्ट प्लस F2 ओपन सेव आर एज विंडोज माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। समझ में आया इतना? Alt प्लस शिफ्ट प्लस F2 ओपन सेव आर एज विंडोज MS वर्ड मीन्स माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। अब हम फंक्शन F3 के बारे में इसके बाद समझते हैं। देखिए कंट्रोल प्लस F2 भी एग्जाम में आ चुका है, ध्यान रखिएगा। और Alt प्लस शिफ्ट प्लस F2 भी एग्जाम में आ चुका है। जितनी शॉर्टकट कीज फंक्शन से आई हुई हैं मैं सभी को सभी नोट कर दिया हूं, जिससे एक भी % की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और मैं बताता भी रहता हूं वीडियो में कि कहां पे कौन सा क्वेश्चन आया। हाँ दोस्तों, इसके अलावा मेरा फॉर ऑल एग्जाम के लिए कंप्यूटर के क्वेश्चन को मैं डिस्कस करता हूं, लाइव चलाता हूं, उसको आप मेरे एग्जामिनेशन चैनल से प्राप्त कर सकते हैं। लगभग अभी तक 29 वीडियोज आ चुके हैं। आप उसमें देखेंगे तो हर एक जिस भी एग्जाम में जो भी क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन में डिस्कस करता हूं, वो भी बाइलिंगुअल। जैसे ये बाइलिंगुअल में डिस्कस करता हूं, उसको भी बाइलिंगुअल में डिस्कस करता हूं। और उसमें हर एक क्वेश्चन के आगे किस एग्जाम में और कब आया है सभी क्वेश्चन में वो डाला रहता है। अब आइए फंक्शन की F3 देखते हैं। F3 फंक्शन की इज यूज्ड टू एक्टिवेट द फाइंड ऑप्शन ऑन कंप्यूटर और इंटरनेट। F3 फंक्शन की का उपयोग कंप्यूटर या इंटरनेट पर खोज विकल्प मीन्स फाइंड ऑप्शन को एक्टिव करने के लिए किया जाता है। मीन्स कि फाइंड ऑप्शन को एक्टिव करने के लिए हम F3 का प्रयोग करते हैं। आगे बढ़ते हैं। F3 to activate the search option in Windows, to activate the search option in Windows मतलब F3 क्या करता है, सर्च ऑप्शन को एक्टिवेट करने के लिए काम करता है। शिफ्ट के साथ F3 मीन्स शिफ्ट प्लस F3 to change the highlighted text into lower case, हाईलाइटेड टेक्स्ट को लोअर केस में चेंज करने के लिए शिफ्ट प्लस F3 का उपयोग करते हैं। अब इसके बाद हम फंक्शन की F4 के बारे में डिस्कस करेंगे। F4 फंक्शन की क्लोजेस एंड रीस्टार्ट्स अ कंप्यूटर मीन्स क्लोज करने के लिए और रीस्टार्ट करने के लिए यूज किया जाता है। F4 फंक्शन की सहायता से कंप्यूटर को क्लोज या रीस्टार्ट कर सकते हैं। देखिए बाइलिंगुअल में ये फायदा है कि इंग्लिश वाले स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं और हिंदी वाले स्टूडेंट भी इसको पढ़ सकते हैं। जिनको दोनों लैंग्वेज समझ में आती है वो दोनों लैंग्वेज इजीली तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए F4 ओपन्स एड्रेस बार। F4 से क्या होता है, ओपन्स एड्रेस बार के लिए यूज किया जाता है। और भी है Alt प्लस F4 से क्लोज एक्टिव विंडोज मतलब जो भी विंडोज ओपन होगी उसे क्लोज करने के लिए। Alt प्लस F4 शट डाउन, रीस्टार्ट, स्लीप, स्विच यूजर ये सब के लिए
Alt प्लस F4 का यूज किया जाता है। अब फंक्शन की हम F5 के बारे में डिटेल से पढ़ लेते हैं। F5 फंक्शन की इज आल्सो कॉल्ड रिफ्रेश की। F5 का उपयोग हम कंप्यूटर को रिफ्रेश करने के लिए यूज करते हैं। द F5 फंक्शन की इज यूज टू रीलोड द पेज ऑफ द ब्राउज़र। मतलब क्या है कि रीलोड, ब्राउज़र को रीलोड करने के लिए भी यूज किया जाता है। F5 फंक्शन की का रिफ्रेश की भी कहा जाता है और F5 फंक्शन की का उपयोग ब्राउज़र के पृष्ठ को रीलोड करने के लिए किया जाता है। आप ये देखे होंगे कि अगर कंप्यूटर थोड़ा स्लो है और या कहीं पे रुक गया है तो यदि आप उसको रिफ्रेश करते हैं तो बहुत आसानी से कंप्यूटर फिर से रीलोड होके आसानी तरीके से चलने लगता है। तो F5 रिफ्रेश विंडोज, F5 से क्या होता है, रिफ्रेश विंडोज होता है। F5 रिफ्रेश फोल्डर कंटेंट लिस्ट भी होती है F5 से, यहां से क्वेश्चन आ चुका है। F5 से स्टार्ट पेज भी होता है और कंट्रोल प्लस F5 से कंप्लीमेंट रिफ्रेश भी होता है। कंप्लीमेंट नहीं, कंप्लीट रिफ्रेश भी होता है, ध्यान रखिएगा। अब फंक्शन की F6 के बारे में हम लोग समझते हैं। F6 फंक्शन की रिड्यूसेस द वॉल्यूम ऑफ स्पीकर। स्पीकर की वॉल्यूम को रिड्यूस करने के लिए प्रयोग किया जाता है। F6 फंक्शन की सहायता से स्पीकर की आवाज को कम किया जा सकता है। क्या किया जा सकता है, कम किया जा सकता है। इसका शॉर्टकट होता है F6 स्पीकर वॉल्यूम डाउन, मीन्स स्पीकर वॉल्यूम को डाउन करने के लिए किया जाता है। F6 से और क्या किया जाता है, टेक कर्सर इन एड्रेस बार। टेक कर्सर इन एड्रेस बार में कर्सर को लेने के लिए कंट्रोल शिफ्ट प्लस F6 से क्या होता है, यहां से क्वेश्चन आए हुए हैं, ध्यान रखिएगा। प्रीवियस विंडोज किससे होता है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस F6 से होता है। कंट्रोल प्लस F6 से क्या होता है, नेक्स्ट विंडोज। प्रीवियस के लिए आपको यहां पे शिफ्ट ऐड करना पड़ेगा और नेक्स्ट के लिए आप कंट्रोल प्लस F6 दबा देंगे, आप नेक्स्ट पेज पे पहुंच जाएंगे। फंक्शन की F7 को पढ़ते हैं। फंक्शन की F7 बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और इसका प्रयोग आप जानते हैं कि स्पेलिंग चेकिंग और स्पेलिंग करेक्शन में आता है। तो चलिए आइए इसको देखते हैं। द F7 फंक्शन की इज यूज्ड इन माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में यूज होता है। दिस की इज यूज टू चेक स्पेलिंग। स्पेलिंग को चेक करने के लिए किया जाता है। F7 फंक्शन की का उपयोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में किया जाता है। इस की का प्रयोग वर्तनी मतलब वर्तनी को स्पेलिंग चेक करने के लिए भी किया जाता है। Alt प्लस F7 से टॉगल टेक्स्ट क्लिप विंडोज होता है। टॉगल टेक्स्ट क्लिप विंडोज होता है। वहीं पे और इसकी शॉर्टकट है, उसे देखिए। F7 से स्पेलिंग चेक इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में स्पेलिंग चेक के लिए यूज किया जाता है। और शिफ्ट प्लस F7 से थेसारस चेक इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। थेसारस को चेक करने के लिए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में यूज किया जाता है। ठीक, अब हम फंक्शन की F8 की बात करते हैं। यहां से इसके F7 के जितने भी मैंने यहां पर शॉर्टकट की लिखी, सभी के सभी आए हुए एग्जाम में मैंने लिखा है। यूजिंग F8 फंक्शन की विंडोज कैन बी स्टार्टेड इन सेफ मोड। विंडो को सेफ मोड में स्टार्ट करने के लिए F8 का प्रयोग किया जाता है। F8 फंक्शन की के उपयोग से विंडोज को सेफ मोड के स्टार्ट
किया जा सकता है। सेफ मोड के स्टार्ट किए, सेफ मोड में स्टार्ट किया जा सकता, यहाँ में आएगा, में स्टार्ट किया जा सकता है। इफेक्ट स्टार्ट सेफ मोड फंक्शन की अब हम लोग F9 को देखेंगे। F9 से क्या होता है? F9 फंक्शन की यूज टू रिड्यूस दी स्क्रीन ब्राइटनेस इन लैपटॉप, मतलब लैपटॉप में स्क्रीन ब्राइटनेस कम करने के लिए F9 का प्रयोग किया जाता है। F9 फंक्शन की का उपयोग लैपटॉप में स्क्रीन की ब्राइटनेस को कम करने के लिए किया जाता है। अगला फंक्शन की कौन सा है? 10, मीन्स फंक्शन की 10 के बारे में अब हम डिस्कस कर रहे हैं। F10 फंक्शन की इज यूज टू इंक्रीज दी स्क्रीन ब्राइटनेस इन लैपटॉप, मीन्स कि 9 से डिक्रीज होता है और F10 से इंक्रीज होता है। F10 फंक्शन की का उपयोग लैपटॉप में स्क्रीन की ब्राइटनेस को बढ़ाने के लिए किया जाता है। F10 से क्या होता है? इंक्रीज स्क्रीन ब्राइटनेस इन लैपटॉप, और डिक्रीज करने के लिए F9 वाला होता है। शिफ्ट प्लस F10 पूछा गया है, ओपन राइट क्लिक मेनू में जाने के लिए किया जाता है। शिफ्ट प्लस F10 ये एग्जाम में पूछा गया है शॉर्टकट की। अब फंक्शन की हम F11 के बारे में बात करेंगे। द F11 फंक्शन की इज यूज टू ओपन एंड क्लोज, ओपन एंड क्लोज फुल स्क्रीन मोड ऑफ डेस्कटॉप, फुल स्क्रीन मोड ऑफ डेस्कटॉप। F11 फंक्शन की का उपयोग डेस्कटॉप के पूर्ण स्क्रीन मोड को प्रारंभ और बंद करने के लिए किया जाता है। अगला नेक्स्ट है फंक्शन की F12 के बारे में अब हम डिस्कस करेंगे। F12 फंक्शन की इज यूज टू ओपन दी डेवलपर टूल इन मॉडर्न ब्राउजर, डेवलपर टूल इन मॉडर्न ब्राउजर। F12 फंक्शन की का उपयोग आधुनिक ब्राउजर में डेवलपर टूल का प्रारंभ करने के लिए किया जा सकता है। F12 से क्या होता है? ओपन डेवलपर टूल इन ब्राउजर, और F12 से क्या होता है? ओपन सेव एज, पूछा गया है, सेव एज विंडोज इन वर्ड। नेक्स्ट यहां पर देखिए स्पेशल पर्पस कीज भी हैं कुछ, उनको समझते हैं। जैसे स्पीकर, स्पीकर को बढ़ाना घटाना, ये सब स्पेशल पर्पस कीज में। ब्राइटनेस इंक्रीज डिक्रीज स्पेशल पर्पस कीज। यहाँ देखिए गाना सुनना F9, यहाँ रिड्यूस करना मतलब कम करना F10, और होल्ड करना F11, और इंक्रीज करना F12। ये सब स्पेशल पर्पज कीज हैं जो स्पेशल पर्पज के लिए ही इनका यूज होता है कंप्यूटर में। नेक्स्ट है हमारा मॉडिफायर की। मॉडिफायर की में 3 की आती हैं, एग्जाम में पूछी गई हैं। कौन कौन से? एक तो CTRL मीन्स कंट्रोल, दूसरा शिफ्ट और तीसरा है आल्ट। ये क्या है? ये तीनों मॉडिफायर की हैं जो एग्जाम में इसके पहले पूछी गई हैं कि मॉडिफायर की कौन कौन से होती हैं। आपके पास ये ऑप्शन मिलेगा, तुरंत आप लगाइएगा। कंट्रोल, शिफ्ट एंड आल्ट तीनों मॉडिफायर की होती हैं। इसके बाद कर्सर की मतलब किसी भी स्क्रीन को ऊपर ले जाने के लिए हम अप का यूज करते हैं, नीचे ले जाने के लिए हम डाउन का यूज करते हैं, लेफ्ट में लाने के लिए हम लेफ्ट में लाइन के लेफ्ट साइड वाली, और राइट साइड में ले जाने के लिए हम कर्सर को राइट साइड की का यूज करते हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट इनपुट डिवाइस माउस के बारे में बात करते हैं। देखिए माउस एक कंप्यूटर में
एक ऐसा इनपुट डिवाइस है जो महत्वपूर्ण रोल निभाता है, जिसकी खोज एंजलबर्ट ने किया था। चलिए आइए देखते हैं इसको। माउस वाज इन्वेंटेड बाय डगलस कार्ल एंजलबर्ट। ही subsequently designed the wooden mouse। मीन्स कि माउस का आविष्कार एंजलबर्ट ने किया है, सबसे पहले लकड़ी का माउस बनाया गया था। इन्होंने ही लकड़ी का माउस बनाया था। आगे मैंने हिंदी वर्जन में ये नोट भी किया है। माउस का आविष्कार डगलस कार्ल एंजलबर्ट ने किया था। तब उन्होंने माउस को लकड़ी से बनाया था। किससे बनाया था मित्रों? लकड़ी से बनाया था। माउस इज अ टाइप ऑफ इनपुट डिवाइस। माउस एक इनपुट डिवाइस है। द एक्चुअल नेम बीइंग्स पॉइंटिंग डिवाइस। इसको पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। आगे देखिए, माउस एक प्रकार का इनपुट डिवाइस है। माउस का वास्तविक नाम क्या है? पॉइंटिंग डिवाइस है। यह है माउस का स्ट्रक्चर। माउस के स्ट्रक्चर में 3 बटन होती हैं, ये आप याद कर लीजिए। देखिए, माउस में 3 बटन होती है, लेफ्ट राइट और मिडल। मिडल में क्या होता है? एक कर्सर होता है जो वैल्यू को पॉज करने के लिए भी यूज किया जाता है। मीन्स 1, 2 और 3 तरीके के आपको बटन दिखाई गई हैं माउस में। इन तीनों बटनों का उपयोग बहुत अच्छी तरीके से माउस में किया जाता है। इसके बैक साइड में सेंसर लगा होता है। उस सेंसर के आधार पे ये इनपुट को कैप्चर करता है। मीन्स एक प्लेन सरफेस पे उस माउस को आप ऐसे जब रगड़ेंगे तो वो एंगल पे घूमती है लाइट, और उस लाइट के आधार पे हम को ये इनपुट को सिलेक्ट करता है। हाँ दोस्तों, अगर ऐसे वीडियोस मेरे आपको पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, इसका हूबहू PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से आप प्राप्त कर सकते हैं। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।